हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये बहुत ही आसान सा चीज़ है इन एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो डेफिनेशन है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट नीड्स टू रन टू कंप्लीट। मतलब क्या है, अगर हमारे पास समझिए एक प्रॉब्लम है P और इस P प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों एल्गोरिदम हैं। सपोज़ पकड़ के चलिए, एक है A1 और दूसरा एल्गोरिदम है A2। ये दोनों एल्गोरिदम मतलब दोनों तरीके से ही हम ये P प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये A1 एल्गोरिदम जो है, इस A1 एल्गोरिदम में इस P प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको अगर 5 स्टेप फॉलो करना है और A2 के लिए 3 स्टेप फॉलो करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये 5 स्टेप कंप्लीट करने के लिए हमको जितना टाइम लग रहा है वही है ये A1 एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड ये 3 स्टेप के लिए जितना टाइम लग रहा है वही है ये A2 एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम वेरी करेंगे, कितना स्टेप हम लोग कर रहा है उस एल्गोरिदम में और वो कैसे हो रहा है इसी के ऊपर। एंड प्राइमरीली जो टाइम लगते हैं वो है n, मतलब जो नंबर ऑफ़ इनपुट हम देंगे उसी हिसाब से टाइम लगेंगे। मतलब हम लोग अगर 2 इनपुट देंगे तो जितना टाइम लगेंगे, अगर ये 10 इनपुट होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेंगे, बट एक टाइम के बाद ये जो इनपुट है ये कांस्टेंट हो जाते हैं, प्रोसेस हमारा काम करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट नीड्स टू रन टू कंप्लीशन। सम ऑफ द रीज़न फॉर स्टडिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों पढ़ते हैं? बेसिक सा चीज़ है, ये जो एल्गोरिदम हम फॉलो कर रहे हैं वो कितना टाइम में काम होंगे, इसी चीज़ को जानने के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करते हैं। और जैसे कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों तरीके हैं और इस दोनों तरीके में कौन सा तरीका इफ़ेक्टिव है, कम टाइम में रिस्पॉन्स करेंगे, उसको जानने के लिए भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिक चीज़ है, देखिए ये हमारा A1 जो एल्गोरिदम है उसमें हम 5 स्टेप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक एक स्टेप के लिए जितना टाइम लगेंगे वो उसका समेशन ही होंगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्टेप 1 के लिए 1, स्टेप 2 के लिए 1, स्टेप 3 के लिए, स्टेप 4 के लिए एंड स्टेप 5 के लिए। तो इसका समेशन क्या होंगे? सॉरी, ये सभी 1 होंगे तो 5, तो ये होंगे हमारा 5 सेकेंड। तो ये हो गया A1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे ही A2 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अगर ये चीज़ अगर हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई करेंगे तो प्रोग्रामिंग के एक एक लाइन के लिए हम इस टाइम काउंट में, इसको हम बोलेंगे टाइम काउंट, इस टाइम काउंट में 1 ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए इधर मैंने एक एग्जाम्पल लिए है, इंट सम, इंट n, इंट i कॉमा सम, सम 0। ये वाला पार्ट क्या है? ये इनिशियलाइजेशन है, इसलिए इस लाइन के लिए 1। इसके बाद है फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो i इक्वल्स टू 0 जो है ये भी तो एक इनिशियलाइजेशन है, तो इसके लिए 1 काउंट होंगे और ये i कितना तक जाएंगे? n तक जाएंगे। तो हमारा बेसिक जो है i 0 to n तक जाएंगे और
दैट मीन्स n नंबर ऑफ टाइम काउंट में ऐड होंगे। n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसीलिए n तक जाने के लिए n नंबर ऑफ काउंट होंगे और उसके साथ ये जो इनिशियल हो रहा है इसलिए इसके लिए 1, तो n+1 मतलब अगर फॉर लूप रहेंगे तो टाइम काउंट में हम ऐड करेंगे n+1। इसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस i इंटू आई। इस लाइन के लिए ये लाइन कितना बार एग्जीक्यूटेड होंगे, n टाइम, तो इसीलिए n ऐड होंगे। एंड नेक्स्ट रिटर्न सम, तो इसके लिए भी 1। तो ये सभी स्टेप को ऐड करने के बाद हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये वाला इस वाले के लिए 1, नेक्स्ट ये फॉर लूप के लिए n+1, ये फॉर लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो कितना तक होंगे, n तक। अगर इधर 5 रहते तो हम 5 n के जगह 5 रिप्लेस कर देते, तो n तक। देन ये रिटर्न सम के लिए n, तो ये बेसिकली क्या होंगे 2n+3। तो इस 2n+3 को हम ऑर्डर ऑफ n लिख सकते हैं। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हम 3 नोटेशन को पढ़ते हैं। एक है बिग O, दूसरा है बिग ओमेगा एंड तीसरा है बिग थीटा। तो बिग O बेसिकली होते हैं अपर बाउंड के लिए, ओमेगा लोअर बाउंड के लिए एंड थीटा इज़ यूज्ड फॉर टाइट बाउंड। तो जब हम एसिम्पोटिक नोटेशन पढ़ेंगे तभी इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे। इसके बाद एल्गोरिदम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का 3 केसेस होते हैं। नंबर 1 इज़ बेस्ट केस, नंबर 2 इज़ एवरेज केस and number 3 is worst case। देखिए ये कुछ नहीं है, बेस्ट केस मतलब अगर हम लोग कुछ फाइंड कर रहे हैं और वो जो चीज़, समझिए कि ये हमारे पास एक एरे है, इस एरे से हमें एक वैल्यू को फाइंड करना है। जब हमने इस एरे का नाम है सपोज A 0, तो जब हमने वैल्यू को फाइंड करना शुरू कर दिया, सपोज समझिए फाइंड कर रहे हैं 2, तो जब हमने इस एरे को फाइंड करना शुरू कर दिया तो ये हमारा A0 पहला जो पोजीशन है उसमें ही हम इस 2 को पा रहे हैं, तो हमें दूसरे वाला वैल्यू को चेक ही नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा बेस्ट केस। नेक्स्ट है एवरेज केस। सेम एरे में अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं 9, तो हम क्या देखेंगे, A ऑफ 0 क्या 9 है, नहीं, तो हम पॉइंटर नेक्स्ट वाले में जाएंगे। A ऑफ 1 क्या 9 है, नहीं, A ऑफ 2 क्या 9 है, नहीं, A ऑफ 3 9 है। तो ये थोड़ा मिडिल में हमें मिल रहा है, ये हो गया एवरेज केस। एंड नेक्स्ट इसमें भी देखेंगे A ऑफ 0 क्या 7 है, नहीं, A ऑफ 1 क्या 7 है, नहीं, A ऑफ 2 क्या 7 है, नहीं, A ऑफ 3 क्या 7 है, ये भी नहीं, 4 भी 7 नहीं, A ऑफ 5 है, 5 का वैल्यू है 7। तो ये हो गया हमारा वर्स्ट केस। बेसिकली बेस्ट केस में सबसे कम से कम टाइम में एल्गोरिदम एग्जीक्यूटेड होते हैं, एवरेज केस में एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम में एल्गोरिदम एग्जीक्यूटेड होते हैं एंड वर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम में एल्गोरिदम एग्जीक्यूटेड होते हैं।
तो ये ही है बेसिक सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नोट्स दे रही हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। उसमें बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस का नोट्स भी है। और इसके साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो BCS 42 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। एंड बिगो नोटेशन क्या है, ओमेगा नोटेशन क्या है एंड थीटा नोटेशन क्या है, इसके ऊपर मैं एक फुल्ली डिस्क्राइब वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।